हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस्पर। सो कल के वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे थे सिंधु सभ्यता का। उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता कहाँ से आई और इसको कौन लेके आया। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ये सब चीज़ें वे अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग होते थे वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी उसमें कुछ अपना मतलब क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व मतलब हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये दोनों ही जो सभ्यता में प्रचलित थी, दोनों ही प्रथाएं। शवों को जलाने एवं गाड़ने के लिए ये भी दोनों जो काम होते थे उसमें बहुत फेमस थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ठीक है, लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़। नेक्स्ट, आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसको क्या बोलते थे? टेराकोटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक काल के जो मतलब विभाजन किया गया था, इसको डिवाइड किया गया था, वो कितने पार्ट्स में किया गया था? 2 पार्ट्स में। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था, और सेकंड था उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में था। ठीक है फ्रेंड्स, आर्य जो लोग थे वो सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में। और मैक्स मोलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान कहाँ का बताया था? मध्य एशिया का। यानी आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो क्या कहलाई थी? वैदिक सभ्यता। तो अभी गाइस इतना क्लियर हो गया होगा कि वैदिक सभ्यता कहाँ से आई। आर्यों के द्वारा मतलब ये निर्मित है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी, जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटी है। किस किस में? कुल, ग्राम, वेश, जन और राष्ट्र में। ठीक है, यानी जो गांव का मुखिया होता था उसको बोलते थे ग्रामीणी। विश का जो प्रधान था उसको बोलते थे विशपति, और जो जन के शासक थे उनको बोलते थे राजन। ठीक है, राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी जो थे वो प्रमुख थे, और वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी। ठीक है, यानी सूत और रथकार जो थे वो क्या कहलाते थे? रत्नी कहा जाते थे, और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, जो उनके मतलब मेन एडवाइजर ये सब होते थे। पूरब, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति यानी गोजर भूमि का अधिकारी। ठीक है, उग्र अपराधियों को पकड़ने के लिए उनका मतलब कार्य करते थे जो उग्र होते थे, और भागदूह जो होते थे वो राजस्व को एकत्रित करने वाला होता था, जो सबसे टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, वो अलग थी। यानी जो एक मेन मिनिस्टर होते थे और उनके कुछ पार्टनर्स या एडवाइजर्स जो भी थे उनकी एक अलग संस्था हुआ करती थी, जबकि समिति जो थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था, और स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा क्या करते थे, और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। अंडरलाइन कर लीजिएगा, गायों की खोज, इसको क्या कहते हैं? गविष्टि। दसराज युद्ध
ठीक है। दसराज युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में 7वें मंडल में है और यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन विजयी हुआ था? सुदास। ठीक है। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है और ये वर्ण कौन कौन से थे, जो कि हमें सभी को मोस्टली पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी है कि उपनिषदों की कुल संख्या 1108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांत की संख्या 6 है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित है। ठीक है। ऋग्वेद में 10वें मंडल पर पुरुषोक्त और चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र जो कि उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। जैसे शूद्र को बहुत ही मतलब लो कास्टिज्म टाइप का माना जाता है। यहाँ पर अब कुछ ऋग्वेदिक कालीन के देवता दिए गए हैं। ठीक है। देवता और संबंध, तो उन पर भी एक बार मतलब देख लेते हैं। इंद्र यानी युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, प्रशासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। धो यानी आकाश का देवता जो कि सबसे पुराने हैं। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। भूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क व शतमान मुद्राओं की क्या थी? इकाइयां थी। ये दोनों जो है मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंड जो कौपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंड कौपनिषद से। ठीक है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ विधि बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक जातिमय की रचना करते थे। गायत्री मंत्र जो है सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। क्यों? आर्य बनाने के लिए। ठीक है। श्राद्ध की जो पहली प्रथा मतलब सबसे पहले किसने की थी? जो प्रथा स्टार्ट की थी वो की थी दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों का प्रथम बार कहाँ प्रयोग किया गया था? कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य 2 है। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत का जो पुराना नाम था वो क्या था? जय संहिता, जिसको बदलकर महाभारत रखा गया था और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जो जन्म है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी और जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसा कोई प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक भाई के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी। स्त्रियां जो थी वह शिक्षा ग्रहण करती थी और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक है। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। और अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? निवी। ठीक है।
आर्यों की मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था और कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा गया है? महर्षि कणाद को। गाय को अधन्य, ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए वेदों में मृत्युदंड तथा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क भी कहा जाता है, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो कौन सी थी? लोहा, और इसका दूसरा नाम श्यामयस भी होता है। ठीक है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी इसमें कोई पैसों का यूज नहीं होता था, चीज के बदले चीज दी जाती थी। ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जो मीडिएटर थे, उसकी अग्नि की देवता की अग्नि रूप की पूजा की जाती थी। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजाओं के राजाभिषेक का समय राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा किया गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी दर्शन विचारधारा है, इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।